हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में, जो कंपनी से ली है। अपना 5th लेसन जो है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो कंपनी से ली है ये भारत में कब आई, क्यों आई, इसका क्या उद्देश्य था भारत में आने का, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो कंपनी से ली है ये यानी कि इसका उद्भव विकास, यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, कौन सी, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसको कंपनी से ली क्यों कहा गया, या ये भारत में क्यों आई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में देखते हैं। तो कंपनी से यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में पनपी जो कला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में पनपी जो कला है, उसको किस नाम से जाना गया, कंपनी से ली के नाम से जाना गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया या कैसे कहा गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में पनपी जो कला शैली है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर है। इसकी जो परिभाषा है, पूछा जाता है कई बार, ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी शैली को कंपनी शैली क्यों कहा जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में पनपी जो कला शैली है उसको कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। कंपनी शैली का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में क्या था, व्यापार करना था। क्या था, व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, व्यापार करना था। यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसका भारत में आने का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। क्या करना था, व्यापार करना था। और ये भारत में 1848 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया था इसने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1848 ईस्वी में क्या किया था, प्रवेश किया। और ये भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में पनपी जो कला शैली है उसको कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। कंपनी शैली के पास में, यानी इस शैली के पास में खुद के प्रशासनिक अधिकारी थी। ऐसे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नौकर और चित्रकार, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कंपनी से ली थी, उसके पास में खुद के यानी स्वयं के प्रशासनिक अधिकारी, नौकर, चित्रकार, सैनिक, ये सब मौजूद थी। इन सबको यानी प्रशासनिक अधिकारी, नौकर, चित्रकार, सैनिक आदि को यानी कि क्या कहा जाता था, कर्मचारी। यानी कंपनी शैली में, कंपनी शैली के स्वयं के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, नौकर थे, चित्रकार थे, सैनिक थे, उन सबको कंपनी की क्या कहा जाता था, कर्मचारी कहा जाता था। कई बार पूछ लेता है कंपनी के कर्मचारी किसको कहा गया है, तो आप बता सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी, नौकर, चित्रकार और सैनिक आदि को कंपनी के कर्मचारी कहा जाता था। इसके बाद में आगे देखते हैं, यानी कंपनी शैली ने भारत में और क्या किया। यानी कंपनी जो शैली थी इसने भारत में, यानी अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की। यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू किसने की, अंग्रेजों ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू किसने की, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू किसने की थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू अंग्रेजों ने की। पूछा जा सकता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू किसने की, अंग्रेजों ने। और सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू 1854 में, 1854 ईस्वी में, 1834 ईस्वी, 1834 ईस्वी में लॉर्ड मेकाले ने
मेकाले ने, यानी कि सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू अंग्रेजों ने की, और 1834 में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करने वाले थे लॉर्ड मेकाले। यानी पूछा जा सकता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू किसने की और कब की, तो आप बता सकते हैं 1834 में लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की। इस समय जो कला विद्यालय खोले गए थे, यानी मुख्य जो स्थान थी कला विद्यालय जहां जहां खोले गए वो कौन कौन से थे, उसमें प्रमुख रूप से मद्रास है, मद्रास में 1850 में, कलकत्ता 1854, बंबई 1854। यानी इस समय जो कला विद्यालय खोले गए जहां यूरोपियन पद्धति में जो शिक्षा दी जाती थी, बंबई और लाहौर 1857 ईस्वी में कला विद्यालय खोले गए। यानी यहां यूरोपियन पद्धति में, कौन सी पद्धति में, यूरोपियन पद्धति में, यानी कि 1850, 1854, 1857 आदि में यहां कला विद्यालय खोले गए, जिनमें प्रमुख रूप से मद्रास, कोलकाता, मुंबई, लाहौर आदि स्थानों पर कला विद्यालय खोले गए, और इस समय यूरोपियन पद्धति में इनको शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद में आगे है कंपनी शैली में जो कार्य किया जाता था, यूरोपियन जो पद्धति थी, इसमें जो माध्यम था चित्रों का, इन चित्रों का जो माध्यम था वो कौन सा था, यानी कौन से माध्यम में चित्र बनाए जाते थे, तो ड्राइंग माध्यम, यानी चित्रों का जो माध्यम था वो क्या क्या था, ड्राइंग, जल रंग, तेल रंग आदि में क्या किया जाता था, चित्रण कार्य किया जाता था। यूरोपियन पद्धति में जो शिक्षा दी जाती थी उस समय जो चित्रण माध्यम था वो क्या था, ड्राइंग, जल रंग और तेल चित्रण आदि थी। इसके बाद में जो दृश्य चित्र होता है, दृश्य चित्र, यानी दृश्य चित्र क्या होता है, यानी वह चित्र जिसको देखकर बनाया जाता है, यानी दृश्य चित्र क्या होता है पूछा जा सकता है, तो वह चित्र जिसको देखकर बनाया जाता है, सीधा सा है, यानी वह चित्र जिसको देखकर बनाया जाता है उसको दृश्य चित्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कौन कौन से चित्र उस समय देख के बनाए गए वो भी पूछा जा सकता है, तो जिसमें है पर्वत, तालाब, बाग बगीचे आदि का चित्रांकन किया गया। यानी दृश्य चित्र में अगर पूछे आपसे कि दृश्य चित्र क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वह चित्र जिसको देखकर बनाया जाता है उसे दृश्य चित्र कहते हैं। जैसे पर्वत है, तालाब है ना, जंगल है या बाग बगीचे हैं, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, दृश्य चित्र के उदाहरण हैं, जिनको देखकर बनाया जाता था। किस समय, कंपनी शैली के समय। इसके बाद में देखते हैं पुरातात्विक स्थल के जो चित्र हैं। दृश्य चित्रों के बाद में पुरातात्विक स्थल के जो चित्र हैं, यानी कि जो प्राचीन जिसको कह सकते हैं पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल के चित्र, यानी जो पुरातात्विक स्थल के जो चित्र हैं, यानी कि अंग्रेजों ने पुरातात्विक स्थल के जो चित्र बनाए गए, इसमें अंग्रेजों ने भारत के अनेक
राज्यों का भ्रमण किया। यानी कि जो पुरातात्विक स्थल के जो चित्र हैं उसमें अंग्रेजों ने भारत के अनेक राज्यों का क्या किया, भ्रमण किया और उनके चित्र बनाए, जिनमें प्रमुख रूप से देखें तो कौन कौन से स्थानों का भ्रमण किया उन्होंने और कौन से स्थानों का उन्होंने चित्रांकन किया। जिनमें प्रमुख रूप से था अजंता, एलोरा, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, आदि का पुरातात्विक स्थल के रूप में इन्होंने चित्रांकन करवाया। अंग्रेजों ने भारत के अनेक राज्यों में भ्रमण किया, जैसे अजंता का भ्रमण किया उन्होंने, एलोरा, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार आदि स्थानों का उन्होंने चित्रांकन करवाया। इस चित्रांकन में यानी जो कंपनी से लिए जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे, यानी पुरातात्विक स्थल के जो चित्र बनाए गए उनमें कंपनी से लिए जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे। प्रमुख चित्रकारों में प्रमुख चित्रकार जिनमें मुन्नालाल, सीताराम, मुन्नालाल, सीताराम, रामदास और एक है भवानी प्रमुख। यानी कि देखें कि पुरातात्विक स्थल के जो चित्र बनाए अंग्रेजों के द्वारा उनमें प्रमुख चित्रकार जो थे कंपनी से लिखे उनमें है मुन्नालाल। कई बार नाम पूछ लेता है कि पुरातात्विक स्थलों के चित्रांकन में कंपनी से लिखे कौन कौन से चित्रकार थे, तो आप बता सकते हैं मुन्नालाल, सीताराम, रामदास, भवानीदास आदि प्रमुख चित्रकार थे। इसको एक याद करने का यानी इन चित्रकारों को याद करने का एक सूत्र है, वो आप याद करोगे तो आपको ये चित्रकार याद हो जाएंगे। मन राम सीता का भवानी में लगता है, मन राम सीता का भवानी में लगता है। यानी एक सूत्र है कंपनी से लिखे जो चित्रकार है पुरातात्विक स्थल के उनको याद करने का, मन राम सीता का भवानी में लगता है। मन यानी मुन्नालाल, याद हो गया, मन यानी मुन्नालाल, रा यानी रामदास, सीता यानी सीताराम, भवानी यानी भवानीदास। मन राम सीता का भवानी में लगता है, यानी कि ये कंपनी से लिखे चित्रकार हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से आप लोग कंपनी से लिखे चित्रकारों को भी याद कर सकते हैं। इसके बाद में कंपनी से लिखा इस समय जो माध्यम था प्रमुख रूप से वो था जल रंग है। माध्यम जो था कंपनी से लिखा इस समय माध्यम, जल रंग, लिथोग्राफी, जल रंग, लिथोग्राफी और ड्राइंग आदि में कंपनी से लिखे चित्रकार कार्य करते थे। यानी माध्यम जो था जल रंग, लिथोग्राफ, ड्राइंग आदि में इस समय कंपनी से लिखे चित्रकार कार्य करते थे। इसके बाद में अगले वीडियो में देखते हैं। जय हिंद।